हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक वेद। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बेसिक इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैज़ हैव। आज हम हैज़र के बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। हम हैज़र की हिंदी को दो तरह से समझ सकते हैं, पास है या फिर रखता है। या तो हम हैज़र की हिंदी पास है करके समझ सकते हैं, या हम हैज़र की हिंदी को रखता है करके समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को हैज़र की हिंदी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि हैज़र की हिंदी क्या होती है। अब हम यह जानते हैं कि हम हैज़र का प्रयोग बेसिक इंग्लिश में कहाँ करते हैं। हम हैज़र का प्रयोग बेसिक इंग्लिश के अंदर स्वामित्व दिखाने के लिए, या किसी भी चीज़ पे अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए, या किसी वस्तु पे या किसी इंसान के साथ अपना संबंध दिखाने के लिए हम हैज़र का प्रयोग करते हैं। मैं इस चीज़ को दोबारा एक बार आपको समझाता हूँ। हम हैज़र का प्रयोग अपने किसी भी चीज़ पे अपना स्वामित्व दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ पे अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए, या किसी के साथ, किसी वस्तु के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ अपना संबंध दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं हैज़र का। आई होप आपको हैज़र की हिंदी क्लियर हो गया होगा। एंड हैज़र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम हैज़ और हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हम हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, और हम हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ किस मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, हैव का प्रयोग आपको कहाँ करना है और हैज़ का प्रयोग आपको कहाँ करना है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम हैज़ और हैव के सेंटेंसेस बनाएंगे। इनके सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें हैज़ और हैव का स्ट्रक्चर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को हैज़र का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो हम हैज़र का स्ट्रक्चर दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम हैज़र को या तो हम हैज़र का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस नाउन, या फिर आप इसी स्ट्रक्चर को अलग तरीके से बना सकते हैं। या तो आप हैज़र का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट हैव, हैज़, गॉट प्लस नाउन। अब आप ये सोच रहे होंगे हैज़, हैव प्लस नाउन एंड हैज़, हैव, गॉट प्लस नाउन का डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आप सभी को किसी भी आपका मन करे उसमें सेंटेंस बना सकते हैं। बस इसका एक छोटा सा डिफरेंस समझने की जरूरत ये है कि जहाँ पर आपको हैज़, हैव, गॉट नाउन करके सेंटेंस बनाओगे, वहाँ पर सेंटेंस का महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है। बस इससे ज़्यादा इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं हैज़, हैव के। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मैं एक कार रखता हूँ। या तो आप इसको पास है करके बोल सकते हो, या रखता है, हमने पहले डिस्कस किया था। मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार। दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही हिंदी ठीक है। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। वह एक कार रखता है, ही हैज़ गॉट अ कार। आप कोई भी हिंदी लिखो, कोई भी इंग्लिश लिखो, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। उसके पास एक कार है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैज़ अ कार, या फिर ही हैज़ गॉट अ कार। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं। आपके पास एक सुंदर बगीचा है, यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन। आप एक सुंदर रखते हो। यहाँ पर मैंने गार्डन लिखना भूल गया, मैं सॉरी उसके लिए। शायद आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप सभी हैं। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप का प्रयोग कैसे सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं, वो आपको मैं सेंटेंस दिखा देता हूँ। मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर्स। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई हैव गॉट टू सिस्टर्स। मेरे पास दो बहनें हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको। आई होप क्लियर हो रहा है आपको ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके पास तीन बेटे हैं, उसके तीन बेटे हैं, या उसके तीन बेटे हैं। ही हैज़ थ्री सन्स। ठीक है, या फिर शी हैज़ थ्री सन्स, या फिर शी हैज़ गॉट थ्री सन्स। उनके पास दुकान है, दे हैव अ शॉप, दे हैव गॉट अ शॉप। कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस ठीक होंगे आपके। ठीक है, तो आइए अब हम इस वीडियो का बिल्कुल एक मेन पार्ट डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, हैज़र के कुछ और प्रयोग देखते हैं। हम हैज़र का प्रयोग इन तीन वर्ब की प्लेसमेंट में भी कर सकते हैं। हैज़र का प्रयोग हम इन तीन वर्ब की प्लेसमेंट में भी कर सकते हैं। ये वर्ब कौन सी है? टेक, रिसीव
और एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं भी आपको अगर टेक लिखते हो, अगर उसकी जगह आप हैव का प्रयोग कर सकते हो। किसी वर्ब के अंदर अगर आप रिसीव लिखते हो तो वहाँ पर भी आप हैव का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ का भी अनुभव होता है, किसी चीज़ का भी आपको एक्सपीरियंस होता है, तब भी आप उसमें वहाँ पे हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ, आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। आई हैव माई डिनर एट 10 AM, या फिर इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता, आई टेक माई डिनर एट 10 AM, ये सेंटेंस भी ठीक होता। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा है आई हैव माई डिनर एट 10 AM, ये सेंटेंस भी ठीक है। तो हमने ऊपर ये डिस्कस किया था कि हैव और हैज़ की रिप्लेसमेंट, हैज़ और हैव किसकी रिप्लेसमेंट कर सकता है? टेक की रिप्लेसमेंट कर सकता है, रिसीव की रिप्लेसमेंट कर सकता है और एक्सपीरियंस की रिप्लेसमेंट कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यू हैव बाथ इन मॉर्निंग, ठीक है, अगर मैं ऐसे भी बोलूँ यू टेक बाथ इन मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। यू हैव बाथ इन मॉर्निंग, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन साइंस, ये उसका अनुभव है। उसका अनुभव क्या है कि उसको साइंस के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो ये वो क्या करता है? महसूस करता है, अनुभव करता है। सो ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन साइंस। आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। कुछ आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। आई हैव मैनी मेल्स, मतलब कि आई हैव रिसीव मैनी मेल्स भी हो सकता है, या फिर आई हैव मैनी मेल्स भी हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।